गाइस, सीयूईटी का एग्जाम दिए बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। एक एनसीडब्ल्यूईबी यानी एनसी वेब और एक एसओएल यानी सोल। तो एनसीडब्ल्यूईबी यानी एनसी वेब सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है। एनसी वेब एक प्रोग्राम है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है, जिसमें वुमेन्स को सैटरडे संडे जाना होता है और वहाँ पे वो रेगुलर की डिग्री पा सकती है। सोल में क्लासेस होती है, सोल में सैटरडे संडे की क्लासेस होती है, सेम एनसी वेब में होती है सैटरडे संडे की क्लासेस। और ये ज़्यादातर हमें लड़कियों के लिए इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लड़कियों के पास ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली लड़कियों के लिए चलाता है। ये उन लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि रेगुलर की डिग्री पाना चाहती हैं लेकिन वो रेगुलर जा नहीं सकती। तो उनके लिए सैटरडे संडे को आप जाओ और आप ड्यू की रेगुलर डिग्री पा सकते हो। लेकिन ऐसे अगर आप सोल में जाओगे तो सोल की डिग्री इतनी वो मायने नहीं रखती, लेकिन रेगुलर की डिग्री बहुत मायने रखती है। तो आपको एनसी वेब में रेगुलर की ही डिग्री मिलेगी सैटरडे संडे जाके, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 हैं। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, है ना, और आप दिल्ली से बिलोंग करने चाहिए। और जो इसका एडमिशन होता है वो आपका मेरिट बेस्ड होता है, यानी 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस पर आपको इस पर एडमिशन मिलेगा। ठीक, फोर्थ, इसमें 12th में एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा सीबीएसई बोर्ड था। ओके, एनसी वेब में आपको ऑनर्स के कोर्सेज नहीं मिलते, लेकिन आपको बीए और बीकॉम प्रोग्राम के जनरल कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको रेगुलर की डिग्री मिलेगी, जो कि रेगुलर की डिग्री बहुत मायने रखती है। मतलब आप कहीं पे जॉब भी लोगे तो भी आपको रेगुलर की डिग्री देख के मतलब हाँ एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, वहीं सोल में नहीं करने वाला है। अच्छा, और इसकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, यानी सैटरडे संडे तो हर कोई फ्री होता है। एक बार को सैटरडे कोई फ्री ना हो लेकिन संडे को तो फ्री होंगे ही होंगे, तो इजीली आप जा सकते हो। ठीक है, अब सैटरडे संडे है तो आप अपने पूरे वीक में किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो, कोई एडिशनल कोर्स कर सकते हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। मतलब बहुत सही है। ठीक है, और इसमें आपको अफोर्डेबल फीस मिल जाएगी। अब जैसे रेगुलर में नॉर्मली इतनी फीस होती है, वहीं एनसी वेब में आपको इतनी ज़्यादा फीस नहीं मिलेगी। मैक्स टू मैक्स आप 7,000 के पास पहुंच जाओगे, वरना मेरा तो अभी तक, मैं सेकंड ईयर में हूँ और अभी तक मेरा 4,000 to 5,000 के पास पहुंचता है विदाउट एग्जामिनेशन फीस। और जहाँ पे एग्जाम और स्टडी मटेरियल भी वो कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड हो जाता है। और जो एग्जाम होते हैं वो आपके रेगुलर की तरह ही होते हैं, जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं वैसे ही आपके होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, आप सैटरडे संडे क्लासेस में जाते हो तो आपके पास पूरे कितने 5 दिन खाली रहेंगे, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई एडिशनल कोर्स कर सकते हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपका साइड बाय साइड आप करियर बनवा रहे हो। ठीक है, बना रही हो। चलो अब इसके नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस की बात कर लें। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ऑनर्स का कुछ शो नहीं मिलता, इसमें कोई साइंस स्ट्रीम नहीं होती, ना आपको ऑनर्स का कुछ मिलता, मतलब बहुत लिमिटेड कोर्स होता है। अगर आप कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो तो एनसी वेब मत करना। ठीक है, नो रेगुलर कॉलेज लाइफ। आपको मतलब कोई फेस्ट में जल्दी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी आपके कॉलेज की या फिर कुछ भी नहीं। मतलब हाँ, अगर आपने अच्छा कॉलेज चूज़ किया कट ऑफ के उसमें तो फिर आपको मिल सकती है। जैसे कई कॉलेज एनसी वेब के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, कुछ स्पर्धा या फिर मतलब बहुत सारे। मेरे कॉलेज में होता है मतलब वो होता है यार, पर रेगुलर की बात एक अलग है। रेगुलर कॉलेज में एक अलग ही मज़ा आता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे कि आपको लाइब्रेरी नहीं यूज़ करने देने देंगे या फिर आपको कुछ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होगा तो उसमें मतलब आपका एनसी वेब का अलग करवा देंगे। लेकिन जैसे नॉर्मली आप स्पोर्ट्स का कुछ करना चाहोगे, हम आपके बैडमिंटन वगैरह छूना चाहोगे तो आपको वो यूज़ नहीं करने देंगे। ठीक है, और रही बात हॉस्टल की, तो आपको हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्लासेस लोगे तभी मिलेगा, एनसी वेब में आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर कॉलेज लाइफ ऑफकोर्स यार, मतलब फेस्ट फन सोसाइटीज़ वगैरह ये कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ पढ़ो जाओ घर, पढ़ो जाओ घर। बहुत ही रियली अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, आपने अच्छा कॉलेज चूज़ करा है, तब जाके आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ कॉलेजेस होते हैं जो एनसी वेब के लिए भी प्रोग्राम्स करवाते हैं। जैसे कि मेरा कॉलेज, उसमें स्पर्धा कंपटीशन होता है, स्पर्धा होता है, एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप भी मिलती है, पर रेगुलर स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे दे देते हैं, कराते हैं ये, पर उतनी अच्छी नहीं जितनी रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलती है। और यहाँ पे क्लास की फ्रिक्वेंसी भी कम होती है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्हें ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे लग रही है। अच्छा, आपकी क्लासेस लगेगी सैटरडे संडे, लेकिन जो क्लासेस है ना वो एक क्लास 2-2 घंटे की लगेगी, यानी आपकी सुबह से 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आपकी क्लासेस ही चलती रहेगी। ठीक है, तो एक क्लासेस होगी 2 घंटे की। एग्जाम पैटर्न है ना वो वैसे ही होगा जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स का होता है। ऑफलाइन मोड में आपके एग्जाम होंगे और जो पेपर होगा ना वो भी आपको मतलब ऐसे दिया जाएगा बिल्कुल जैसे नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, और आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो 66% होनी चाहिए, वरना आप मार्क्स कटेंगे। और असाइनमेंट्स तो बहुत देना ज़रूरी है। मतलब असाइनमेंट्स अगर आपने दे दे तो समझो आपने अपनी आधी मुसीबत कम कर दी। ठीक है, असाइनमेंट के उससे मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं। और स्टडी सेंटर, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब आपको जो आपका सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर होगा, वो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको अपने कॉलेज में ही एग्जाम दे सकते हो आप। ठीक है, ये एनसी वेब का सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरी तरफ से, मतलब मुझे ऐसा लगता है। डिग्री रिकॉग्नाइजेशन,
आपको जैसे एनसी वेब की जो डिग्री है, मैंने आपको बोला रेगुलर की तरह ही है, मतलब रेगुलर की ही मानो आपको एनसी वेब की डिग्री। तो आप जैसे कभी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो या फिर किसी कंपनी में जाते हो तो आपकी डिग्री रेगुलर के ही मानी जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको अगर अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, मज़े करने हैं, फुल ऑन इन्जॉय, मतलब सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, फेस्ट ज्वाइन करने हैं, फेस्ट में मज़े करने हैं, कॉलेज लाइफ में मज़े करने हैं, तो फिर आप रेगुलर कॉलेज चूज़ करो। लेकिन अगर आपको कोई साइड बाय साइड अपना करियर बिल्ड करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर कुछ और, तो फिर आप एनसी वेब चूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर इट। ओके।